हेलो दोस्तों, मैं विवेक गहतराज, फाउंडर और क्रिएटर किसान बिजनेस क्लिनिक। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग वो सारी चीज़ें शेयर कर रहे हैं जो आज तक इससे पहले इंटरनेट में कभी भी नहीं मिली आपको। अगर आप ये वीडियो फेसबुक में देख रहे हैं या फिर व्हाट्सएप में देख रहे हैं तो जम के अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर ये वीडियो आप अपने YouTube चैनल से हमें देख रहे हैं तो ऑब्वियसली आप उसको इस तरीके से सब्सक्राइब कीजिए कि आने वाले दिनों में जो भी नया वीडियो इस YouTube चैनल पे आए तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आप ही को जाए। आप अपने फार्म हाउस को डेवलप करना चाहते हैं या फिर आपको प्रोफेशनल लेवल का फार्मिंग कैसे करना है, फार्म मैनेजमेंट ये नहीं पता, या फिर आपको प्रोफेशनल लेवल की खेती भी नहीं आती, सो इन दैट केस आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको प्रोफेशनल लेवल का फार्मिंग करनी आनी चाहिए। मैं हर बार प्रोफेशनल लेवल का फार्मिंग इसलिए बोलता हूँ क्योंकि ज़्यादातर लोग इसको फार्मिंग से मिस्टेक कर देते हैं कि भाई हमें तो सब कुछ उगाना आता है। उगाने में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बट उससे बड़ा रॉकेट साइंस है फार्म के प्रोडक्शन को प्रोफेशनल तरीके से मैनेज करना, ताकि ऐसा क्या करें जिससे हमें 3 से 5 महीने का एडवांस पेमेंट मिलने का रास्ता खुल जाए और उसके बदौलत आने वाले दिनों में हमारा जो फार्म में अपने जेब से पैसा लगाना मतलब एटलीस्ट 6 महीने बाद एटलीस्ट कम हो जाए। एब्सोल्यूट ज़ीरो तो नहीं बोलूँगा, बट क्लोज टू ज़ीरो आ जाए। तो ये कैसे करना है, तो यही सारी चीज़ें हम लोग एक एक करके आपको बता रहे हैं माइलस्टोन के हिसाब से। आपके एटलीस्ट 2-4 माइलस्टोन तो आपके कवर होने चाहिए। पहला क्या हुआ कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स या सैलड, ये जो प्रोडक्शन आ रहा है आपके फार्म से, उससे एटलीस्ट आपके किचन का 80% सामान तो आ जाए, सबसे पहला। दूसरा, आपके जो मतलब सरप्लस प्रोडक्शन आता है जिससे आपके फैमिली के बाद भी आपके पास बच जाता है, तो क्या हम लोग उसको बेच के बाहर में हमारे खाद, बीज या फिर जो भी चीज़ें अपने फार्म में ज़रूरत पड़ती है उसकी भरपाई हो पाएगी? ये सेकंड माइलस्टोन है। थर्ड माइलस्टोन रहा कि जैसे फार्म के जो माली का सैलरी या फिर आपके फार्म में काम करने वाले जो लोग हैं उनका सैलरी निकल पा रहा है कि नहीं। तो ये स्टेजेस है जो आपको प्रोफेशनल फार्मिंग बिजनेस में पूरे इंटरनेट पे कोई आपको नहीं बताने वाला, जो चीज़ अभी हम लोग आपके सामने बता रहे हैं। तो चाहे आपका फार्म हाउस छोटा हो, चाहे आप उसको गार्डनिंग के लेवल पे कर रहे हैं या फिर आपके फार्म हाउस में लैंड बड़ी है और उसको एक प्रोफेशनल लेवल में ले आके आप इसमें ऑर्गेनिक एग्रो टूरिज्म भी आगे आने वाले दिन में करना चाहते हो, तो ये सब लोगों के लिए ये एप्लीकेबल है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि हम लोग का किसान बिजनेस क्लिनिक में ऑर्गेनिक खेती बाड़ी के प्रोजेक्ट में हम आपको दिखाते हैं कि कैसे जब आप अपना फार्म हाउस डेवलप करते हो तो एक सेंटर में फार्मिंग रखते हुए उसके अराउंड आजू बाजू मेले जैसा बड़ा सर्कल बिजनेस का आप कैसे क्रिएट कर सकते हो। तो चलिए आइए एक एक करके देखते हैं। अब यहाँ पे जैसा आप एक्सेल शीट देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे मैंने एक फेयर कैलकुलेशन किया हुआ है जहाँ पे हम लोग आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। जैसे देखिए, सबसे पहला, अब फार्मिंग को यूज़ करेंगे। देखिए, फार्मिंग से हम लोग 1 करोड़ नहीं कमाएंगे, फार्मिंग को हम लोग इस्तेमाल करते हुए हम लोग अलग अलग चैनल से कमाने का हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे फेयर कैलकुलेशन में इस पूरे सेगमेंट में ये बताया है कि कैसे करके आप अलग अलग स्ट्रीम से मतलब पैसे कमा सकते हो फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग को यूज़ करते हुए। अब इसको थोड़ा नेक्स्ट लेवल पे लेके चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने हर एक सेगमेंट में, जैसे स्कूल के स्टूडेंट, जैसे आपके ऑर्गेनिक फार्मिंग तो कर ही रहे हैं ना, जहाँ पे खेती बाड़ी करनी है, तो खेती बाड़ी करने के साथ अब जब आप हर एक बच्चों से 300 रुपये अगर लेते हैं, चार्ज करते हैं फार्म विजिट का, तो वहाँ से आपको कितने बच्चे चाहिए होंगे जिससे आपका 1 करोड़ रुपये हो जाए? तो ऑब्वियसली आपको 33,334 बच्चे चाहिए होंगे, ठीक है। तो उसका मतलब क्या उतना बड़ा आपका खेत है? अगर नहीं है तो फिर इसको कैसे पार्ट बाय पार्ट डिवाइड करके आपको छोटे छोटे बैचेस में बच्चों को ला सकते हैं। मैं ये नहीं बोलता कि आपको एक ही बार में 33,000 स्टूडेंट एक ही साल में ला देने हैं, बट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि एक फेयर अंडरस्टैंडिंग से मैं आपको नंबर का गेम सिखा रहा हूँ, नंबर क्रंचिंग सिखा रहा हूँ फार्मिंग के सेक्टर में, जो आज तक इससे पहले आपको किसी ने भी नहीं बताया होगा। वैसे ही आप जब कॉलेज स्टूडेंट्स को लाते हैं तो उस हिसाब से आपका एक फ़ीस बंधी हुई है, ठीक है। तो आप कितने बच्चों को लाएंगे जिससे आपका 1 करोड़ रुपये हो जाए? तो वैसे ही आप इसका मतलब कॉलेज स्टूडेंट को लेके आते हैं तो 500 रुपये पर हेड फीस, खाने पीने का उसी में इंक्लूडेड रहेगा। तो आपको 20,000 बच्चे एक साल में लाने हैं। देखिए,
चाहे आप इस तरीके से कान पकड़िए या उस तरफ से कान पकड़िए, आपको एनीवेज आपको 1 करोड़ रुपए कमाने का नंबर्स, आपको अपने नंबर्स पता होने बहुत ज़रूरी है। चाहे कोई भी एक फार्मिंग का सेक्टर हो, चाहे कोई भी फार्मिंग का बिजनेस हो। तो हमारे बनाए हुए बिजनेस मॉडल में इस तरीके से आपको अपने नंबर्स के थोड़े आइडिया देने आपको ज़रूरी थे। इसी के चलते मैंने आपको बताया कि आपको हर तरीके से इनकम करने का रास्ता खुलेगा। चलिए तो नेक्स्ट आते हैं कि अब कॉर्पोरेट अगर पिकनिक्स अगर ऑर्गेनाइज कराते हैं, देखिए अभी चाहे जो भी सिचुएशन हो, कोरोना चल रहा हो या कोरोना के बाद हो, आप मान के चलिए आज नहीं तो कल अच्छे दिन आएंगे ज़रूर, बट वो आएंगे पर उसके लिए तैयारी उस समय में नहीं होगी, उसके लिए तैयारी अभी से शुरू होगी, ताकि जब तक आपका फार्मिंग का जो सेक्टर वो रियल एस्टेट जैसा ही होता है, तो जब तक आपके उसमें फील्ड में काम चलता रहेगा, खेती बाड़ी होती रहेगी, तब तक आपका खेत भी डेवलप होता जाएगा, उपजाऊ भी धीरे धीरे होता रहेगा। तब जाके जब मान लीजिए 2 से 3 साल बाद, या फिर मतलब ऑन एन एवरेज किसी भी मतलब बिजनेस को एस्टैब्लिश होने में 3 साल तो ऑन एन एवरेज लग ही जाते हैं। तो मैं 3 साल का होराइजन मान के ही आपको गाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं आपको हर एक सेक्टर से आपका 1 करोड़ रुपए कैसे आ सकता है वो भी बता रहा हूँ, और ये भी आपको मैं बता दे रहा हूँ कि भाई हर एक सेक्टर में से 19, 20, 2, 4, 25 ऐसा के भी कस्टमर आगे ले दे के आपका इतना तक तो रेवेन्यू आ ही जाएगा, ठीक है। बट आपको लगे रहना है। तो इस तरीके से वैसे ही आपका प्राइवेट ग्रुप्स एंड क्लब्स लेके आएंगे, हर एक से 300 रुपये पर हेड टिकट चार्ज करेंगे, तो इतने मेंबर्स आपको चाहिएंगे जिसके बदौलत आपका 1 करोड़ रुपये आ जाए, ठीक है, सालाना। अब वैसे ही अब देखिए यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट देखेंगे, मैं टेंडर्स फॉर इंस्टीट्यूशन क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अभी देखिए रिसेंटली क्या होता है, अभी आपको पता है कि लोगों को हेल्थ वेलनेस और अपना इम्यूनिटी को लेके काफ़ी लोगों में पहले के मुकाबले अभी जागरूकता बढ़ गई है। तो इसी के चलते देखिए इसमें बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है, इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटी है। तो इसी के चलते हम लोग यहाँ पे बता रहे हैं कि आपको एनीवेज कुछ भी करके ले दे के आपको यहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। इसलिए मैंने इस चीज़ को क्वेश्चन मार्क रखा है इंटेंशनली, ताकि आपको खुद अपना पोटेंशियल आप खुद डिसाइड कीजिए। क्योंकि देखिए स्कूल का इतना बड़ा कैंपस होता है, कॉलेजेस के इतने बड़े कैंपसेस होते हैं, ठीक है। अब कैफेटेरिया को भी आप सप्लाई दे सकते हैं, कॉर्पोरेट ऑफिसेस के बहुत बड़े बड़े खाली जगह होते हैं जो मिसमैनेज्ड है, अंडर यूटिलाइज है। तो आपको ऐसे जगहों को आइडेंटिफाई करना है, उनके टेंडर्स के टाइप से लेने से आपको क्या बोलते हैं, उन्हीं का खाद, उन्हीं का पैसा, उन्हीं का ज़मीन, उन्हीं का सब कुछ आपका मैनेजमेंट होगा। तो आप इससे कितना कमा सकते हो वो आपके पोटेंशियल पे डिपेंड करता है। तो आपका पोटेंशियल है कितना। वैसे ही हम यहाँ पे जैसे देख रहे हैं कि दूसरे अलग अलग चीज़ों से आपका इनकम हो सकता है, और हर एक का एटलीस्ट इतना पोटेंशियल है कि आपको इतना तक का रेवेन्यू, 1 करोड़ तक का रेवेन्यू सालाना दे सकता है। मैं ये नहीं कहता कि एक ही स्ट्रीम पकड़ के आपको पूरा 1 ही करोड़ मिलेगा। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि सबका 19-20 करके भी अगर आपका थोड़ा थोड़ा करके भी आना स्टार्ट करे, तो भी आप दूसरे फार्मर के कंपैरिजन में आप फिनेंशियली एक बिजनेस को रन करने के तरीके से प्रोफेशनली काफ़ी वे अहेड हो इनसे। तो ये पोटेंशियल, जैसे जामवत को भी ज़रूरत पड़ी थी हनुमान जी को याद दिलाना कि उसका पोटेंशियल क्या है, तो मैं आपको अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से एक पोटेंशियल बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसको देख के आपको इसके ऊपर छलांग मारना है। और ऑब्वियसली मुझे ये पता है आप में से बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो मुझसे ज़्यादा टैलेंटेड है, मुझसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, और आपको दिया हुआ भगवान का सब कुछ है। तो आपको क्या करना है, आपको सीधा आगे बढ़ के इसमें इनिशिएटिव्स लेनी है। ये जो विज़न मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो आपको ज़्यादा क्लैरिटी देगी। तो इसी के चलते ये सारे चीज़ें हैं, आप स्क्रीन को पॉज करके, आप वीडियो को पॉज करके आप अपने हिसाब से ये अर्निंग पोटेंशियल समझ सकते हैं। अब आप सोचिए ना, ऑलमोस्ट लाइक मान लीजिए इस सेगमेंट से आपने 1 करोड़ के अराउंड हुआ, बात की बात करता हूँ, बस ऑन एन एवरेज आपका 1 CR हुआ। वैसे ही हर एक सेगमेंट को एक एक करके पकड़ते चलते हैं। उसका दूसरा क्या हुआ, ये भी 1 CR हुआ, चलिए इसको भी छोटा कर देते हैं। अच्छा, तीसरा क्या हुआ, ये भी सेगमेंट से 1 CR हुआ। मान लीजिए चौथा क्या हुआ, इसका भी ये हुआ। तो ऐसा करते थे, ये देखिए पोटेंशियल वाला जो जगह है मैं इसको ब्लैंक छोड़ देता हूँ, ठीक है, आपके लिए। देखिए मैंने ब्लैंक छोड़ दी। तो वैसा करके आपका हर सेगमेंट से अगर इतना इतना करके आना स्टार्ट करे, देखिए मैंने इसको बहुत कम करके आका है, पोटेंशियल इनफाइनाइट है, सब कुछ पॉसिबल है जब तक आप चाहोगे, जहाँ चाह वहीं रहा। तो इसी के चलते मैंने आपके साथ एक फेयर आइडिया शेयर किया। अभी यहाँ पे तो और भी है, तो मान के चलिए मैं रफली आपके सामने ये सारे जो नंबर्स है मैं आपके सामने बिठाते चले जा रहा हूँ। थोड़ा एक्सेल में कच्चा हूँ, माइंड मत कीजिएगा,
बट स्टिल मैनुअली ये सारे कामों को करना पड़ता है कभी कभार। बट हाँ, इससे ही आपको सारी पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ समझ में आएगी कि जब तक उसकी क्लैरिटी सामने से कोई दिखाएगा नहीं तब तक आप उस डायरेक्शन में देखोगे नहीं या सोच भी नहीं पाओगे। तो आप ये मान के चलिए आपके पोटेंशियल उतना है जितना आप सोच सकते हो। तो आप कितना तक आगे सोच सकते हो ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। तो लगभग ले देके आपको किसी भी हालत में आगे तो बढ़ना है। तो इस वीडियो को पॉज करके आप ध्यान से देखिए कि क्या पोटेंशियल है, कहाँ तक आप अर्निंग कर सकते हो। देखिए, सेंटर में खेती बाड़ी करके सबसे पहले तो आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अपनी टीम की लानी पड़ेगी। फिर सेकंड स्टेज में क्या होगा, आपको उसको ट्रेनिंग सेंटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग भी नहीं चाहते कि किसान बिजनेस क्लिनिक में झोला छाप डॉक्टर आ जाए, मतलब ट्रेनिंग लेके खुद ट्रेनर बन जाए और उन्होंने खुद भी अचीव नहीं किया और दूसरों को सिखाने जा रहे हैं। तो एक अनट्रेंड पायलट खुद तो डूबेगा, अपने साथ साथ 10 लोगों को ले डूबेगा। तो हम लोग किसान बिजनेस क्लिनिक में हम लोग सर्टिफाइड फार्म मैनेजर्स चाहते हैं जो एक टैंजिबल रिजल्ट अपनी टीम के लिए जनरेट कर सकता हो 6 महीने के अंदर, और उसी रिजल्ट को दिखाते हुए डंके की चोट पे ऑल ओवर इंडिया में अपने आप को अपना रुतबा मतलब साबित करे। तो हम लोग उसी लोगों को लेके आगे बढ़ना चाहते हैं जो रियली ग्राउंड रियलिटी में प्रैक्टिकल काम कर सकते हों। उसी के साथ आपका नेक्स्ट स्टेज हो गया ऑर्गेनिक एग्रो टूरिज्म का। अब इसमें क्या 10 दिशाओं से आपकी कमाई होती है। सोचिए ना, सस्टेनेबिलिटी में आपके टीम के खर्चे तो निकल गए, इसके बाद इसके ऊपर जो भी आप कमाओगे वो आपका शुद्ध मुनाफा रहेगा। और ये शुद्ध मुनाफा तभी हो पाएगा जब आपका फर्स्ट शुरुआती ही जो मतलब स्टेप है वो आपका सही होना चाहिए। मतलब ऑर्गेनिक सब्जियां, फ्रूट्स, वेजिटेबल, सैलड्स बेच के आपके टीम के बेसिक खर्चे निकलने चाहिए पहले ही 6 महीने में। तो ये चीज़ हम लोग फार्म डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट में ये हमेशा बहुत ही ध्यान रखते हैं। पहला चीज़ जो रनवे में एक बार एरोप्लेन दौड़ने में जो कष्ट है एक बार उससे आपने लिफ्ट कर लिया, बाद बाकी तो सिर्फ हवा में जाने के बाद आपको पंख ही हिलाना डुलाना है। तो वो ज़्यादा आसान है एज़ कम्पेयर टू रनवे में दौड़ना। तो पहला 6 महीना ही आपका रनवे में दौड़ने के बराबर होगा और उसी में एक्चुअली आपका असली पोटेंशियल पता चलेगा। आपके रिज़ल्ट के दम पे, आपके रिज़ल्ट के भरोसे पे 10 लोग आपके से गाइडेंस लेना चाहेंगे। तब यहाँ से आप अपना ट्रेनिंग सेंटर को लेके आगे बढ़ सकते हो। जब ट्रेनिंग सेंटर अच्छा करने लगे फिर उसको ऑर्गेनिक एग्रो टूरिज्म के हिसाब से आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो है, बट मैं आपको ये सारे चीज़ों में रायते की तरह फैलने से अभी रोकूंगा और सबसे पहले बोलूँगा कि ग्राउंड लेवल स्टेप 1 से आप स्टार्ट करो। और स्टेप 1 यही हो गया कि आपको अपने फार्मिंग के बिजनेस में सस्टेनेबिलिटी लानी है पहले 6 महीने में। ऑर्गेनिक फ्रूट, वेजिटेबल, सैलड, मैं बार बार यही चीज़ बोलता रहूँगा जितना बार भी पूछेंगे, क्योंकि यही फंडामेंटल ट्रुथ है जो आपको आगे में आपका बिजनेस का, फार्मिंग बिजनेस में एटलीस्ट आपका करियर फ्यूचर जो है वो सिक्योर करेगा। आई होप ये वाला जो प्रेजेंटेशन आपको पसंद आया होगा इस वीडियो में, एंड आगे बढ़ते हैं। सो अगर इन केस आपको ना फार्म मैनेजमेंट पता है और ना ही खेती पता है, सो इन दैट केस ये दोनों जगह पे हम लोग आपकी मदद कर सकते हैं। तो आप अपने फार्म को डेवलप कर रहे हैं तो आपके दिमाग में ये चीज़ आ रही कि किस चीज़ की फार्मिंग करूँ, क्या फार्मिंग करो, क्यों फार्मिंग करो और कैसे फार्मिंग करो, ये सारे सवालात अगर आपके दिमाग में घूम रहे हैं, सो इन दैट केस आपको ज़रूर प्रोफेशनल फार्मिंग बिजनेस ज़रूर सीखना चाहिए। जैसे जैसे समय हो रहा है ऐसे बहुत सारे लोग हमें अप्रोच कर रहे हैं जिनको अपने फार्म हाउस को डेवलप कराना है, उसमें फार्मिंग का प्रोजेक्ट इंटीग्रेट करना है ताकि डेकोरेशन के नाम पे या फिर गार्डनिंग के नाम पे उनके जेब से पैसे लगना बंद हो जाए और यही ऑर्गेनिक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सैलड्स ये इसमें प्रोडक्शन करके एटलीस्ट अपना भी उनका हेल्थ अच्छा रहे और एट द सेम टाइम वही सब्जियां बेच के एटलीस्ट उनके टीम के खर्चे ये गार्डनिंग में अपने जेब से पैसा लगाना बंद हो जाए। तो अगर आप भी उसी टाइप के लोग हैं जो रियली थोड़ा सा प्रोफेशनल फार्मिंग बिजनेस के तरीके से सोचते हैं, अपने फार्म हाउस को अगर डेवलप करा रहे हैं तो ज़रूर आप हमसे इसका प्राइवेट कंसल्टेशन ले सकते हैं। अभी ऑल इंडिया लेवल पे हमें बहुत सारे एप्लीकेशंस मिल रहे हैं फार्म डिज़ाइन एंड इंस्टॉलेशन के प्रोजेक्ट पे, जहाँ पे लोग चाहते हैं कि हमारी टीम खुद आके ये पूरे फार्म हाउस का जिम्मेदारी लेके उसको सीडिंग से लेके सेलिंग तक, बिजाई से लेके बिकाई तक, ये सारी जिम्मेदारी हम लोग खुद लेके उनके 3 से 6 महीने के अंदर उनके फार्म को ऑटो पायलट में रन कर दे और बाद में इसी फार्म को हम लोग ये फ्यूचर में डेवलप करते हुए एक ट्रेनिंग सेंटर में कन्वर्ट कर दे और उसको ट्रेनिंग सेंटर के बाद 10 अलग अलग तरीके से कैसे मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम ले इनकी जिम्मेदारी लेते हुए, सो दैट इनका भी ग्रोथ हो, इनको भी ज़्यादा हेडेक ना हो और एट द सेम टाइम ये अंडर यूटिलाइज पड़े हुए ज़मीन को, अपने फार्म हाउस को बहुत अच्छे लेवल पे ले जा सके।
आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका फार्म हाउस सिटी से बहुत पास में लग के है, या फिर अगर आपका जो डिलीवरी डिस्टेंस है, होम डिलीवरी डिस्टेंस सब्जियों का, अगर वो 45 मिनट के भी डिस्टेंस पे है, अगर वन वे पे, तो भी आप अपने ज़मीन पे फार्म हाउस का प्रोजेक्ट डिज़ाइन इंस्टॉलेशंस हमारे ज़रिए करवा सकते हो, जहाँ पे फुल हम लोग आपकी ज़िम्मेदारी लेते हुए इस पूरे बोलते हैं ना लॉस मेकिंग फार्मिंग को एक प्रॉफिट मेकिंग फार्मिंग पे कन्वर्ट करा सकते हैं। ये अपॉर्चुनिटी को फैक्ट्री के हिसाब से समझते हैं, तो वैसे ही हमें इस फार्मिंग को भी, इस लैंड को भी एक फैक्ट्री की तरह लेना है। बंद पड़े हुए फैक्ट्री को एक प्रॉफिट मेकिंग रनिंग फैक्ट्री में कैसे बदलना है, इसकी पूरी एक्सपर्टीज़ हमारे टीम के पास है। सो इन केस अगर आप भी चाहते हो कि हमारी टीम आके आपके लॉस मेकिंग फार्मिंग को एक प्रॉफिट मेकिंग फार्मिंग में कन्वर्ट करा दे, तो उसके लिए आप हमारे दिए गए नंबर पे ज़रूर संपर्क कीजिए। जब आप अपने खाली पड़ी हुई ज़मीन को एक एसेट की तरह नहीं मानेंगे, एक आपकी पूंजी की तरह नहीं मानेंगे, तब तक आप उसको प्रोफेशनल लेवल के बिजनेस में कन्वर्ट नहीं कर सकते। और इसी के चलते हम लोग आपको बताते हैं कि कैसे प्रोफेशनल लेवल का जब आप फार्मिंग यहाँ पे करते हो, तो आपका जो ये फैक्ट्री के तरीके से बंद पड़ा हुआ फैक्ट्री, उसको प्रॉफिट में कन्वर्ट करने की जिम्मेदारी लेते हुए हम लोग उसको आगे बढ़ाते हैं। सो अगर इन केस आप इसमें इंटरेस्टेड है, तो ज़रूर हमारे दिए गए नंबर पे हमारे टीम को ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हैं। सो फार्म डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट कैसा होता है वो मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। हालांकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे बिफोर, ड्यूरिंग, आफ्टर, और उसके बाद एक वैक्यूम पीरियड भी होता है। तो खैर मैं इनिशियल आपके साथ कुछ स्निपेट शेयर करता हूँ, जिससे आपको और क्लैरिटी आ जाएगी कि ये सारी चीज़ें एक्चुअली होती कैसे हैं। सो जब आप अपना फार्म हाउस का प्रोजेक्ट को डेवलप करना चाहते हैं फार्मिंग के साथ जोड़ के, सो इन दैट केस आपको सबसे पहले परिधि मतलब आउटर सर्कल से पहले जाने की कोशिश करनी पड़ेगी कि आपका पेरीमीटर जो बाउंड्री है वो कितना सिक्योर है। कि जब तक आपकी बाउंड्री सिक्योर नहीं होगी, तो आप जितने हाई वैल्यूएशन के जितने सेटअप है, जैसे नर्सरी का सेटअप या फिर अपने फार्म के ट्रैक्टर, मशीनरी या जो भी लेके आएंगे, सो आने वाले दिनों में जस्ट बिकॉज आपकी बाउंड्री सही नहीं थी तो वो रातों रात चोरी हो जाएंगी। आपने तो स्टोरी काफ़ी सुनी होगी ना कि समरसेबुल, उन्हें मतलब जो बोरिंग जो पंप होता है बेचारे लोग लगाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली उनको फार्मिंग के डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट के बारे में कुछ आइडिया भी नहीं होता है। सो बहुत सारे लोगों को फार्मिंग डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट होता कैसे है, कैसे फार्म हाउस में फार्मिंग का प्रोजेक्ट को डेवलप किया जाता है, इसका बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं होता है। सो वो क्या गलती कर बैठते हैं कि पहले ही बोरिंग डलवा देते हैं। अब बहुत सारे लोगों ने हमसे ये पूछा था कि सर अब हम लोग फार्म हाउस को डेवलप करना चाहते हैं, तो क्या अभी इसमें रोटावेटर मार दे अभी, जिससे घास मर जाए। मैं बोला घास तो मर जाएगा, बट एट द सेम टाइम आपके पौधे कहाँ पे रेडी है, आपके ये घास से लड़ने के लिए मल्चिंग कहाँ पे रेडी है आपका, या फिर आपके जो नर्सरी कहाँ पे तैयार है, नहीं है ना तैयार। सो ये प्रोफेशनल फार्मिंग का बिजनेस एक सीक्वेंस से चलता है, ताकि एटलीस्ट आने वाले दिनों में एक जगह आप गलत पैर डालते हो तो अगले जगह इसके कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप शुरुआती दौर में पानी की दिक्कत है तो ऑब्वियसली आप बोरिंग करा देते हो, रात भर में कोई रहता नहीं, दीवार आपकी कमज़ोर है, जहाँ पे आधा दीवार बना है आधा दीवार नहीं बना है। सो इन दैट केस आपके फार्म पे चोरी होना कोई नया सरप्राइज़ नहीं होगा। सो सबसे पहला स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, तो सबसे पहला स्ट्रैटेजी ये होना चाहिए कि आप अपने फार्म हाउस में फुल टाइम रहने के लिए लोगों का व्यवस्था करेंगे। एक बोलते हैं ना रहने का एक जो क्वार्टर डेवलप करना पड़ेगा आपको। अब इस क्वार्टर में क्या होगा कि जब आपके इसमें फार्मिंग के फुल टाइम लोग रहना शुरू करेंगे, इन द मीन टाइम धीरे धीरे करके आपकी ये बाउंड्रीज़ बनती चली जाएंगी जो सेफ़ एंड सिक्योर पूरे पैरामीटर को कर देंगी। रात में आके चोरी नहीं होगा, सीसीटीवी कैमरा यहाँ पे इंस्टॉलेशन हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या होगा कि हर तरफ से आप अपने फार्मिंग के प्रोजेक्ट में जो एसेट्स होते हैं, जैसे कीमती आपके फार्म हाउसेस के इक्विपमेंट्स होते हैं या फिर जो आपके इसमें कीमती एसेट्स जो लगे हुए रहते हैं, वो एटलीस्ट आपके चोरी होने से बच जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा लीकेजेस जो है वो एक्चुअली लोग पहले फिगर आउट नहीं कर पाते, वो सीक्वेंस में गड़बड़ कर देते हैं, तो ऑब्वियसली मुंह के बल आ जाते हैं और उनको भारी फाइनेंशियल नुकसान का सामना करना पड़ता है। जैसे देखिए ज़्यादातर फार्म हाउसेस में हम लोग ने क्या देखा कि सारे के सारे लोग जितने ऑर्नामेंटल गार्डनिंग का जो फ्लावर्स है, प्लांट्स है, ये सब अपने फार्म हाउसेस पे लगाते हैं या उगवाते हैं। अब उसको मेंटेन करने के लिए आपको एक माली चाहिए होता है जिसका सैलरी ऑब्वियसली आपके जेब से लगता है। तो ऐसा क्या करें हम लोग अपने फार्म हाउस में जिसके बदौलत आने वाले दिनों में
एटलीस्ट 6 महीने में अपने जेब से पैसा लगाना बंद हो जाए। आप अपने फार्म हाउस में ऑर्गेनिक फार्मिंग या नेचुरल फार्मिंग के प्रोजेक्ट को डेवलप करना चाहते हो और आप ये सोच रहे हो कि इस प्रोजेक्ट में कितना तक आपको इन्वेस्टमेंट लग सकता है, सो इन दैट केस आप निश्चित रहिए, उसके लिए हम लोगों ने एक डेमो क्लास बनाया हुआ है। शुरुआती दौर में अगर आपको ये चीज़ का आइडिया हो गया कि कितना तक पूंजी इसमें लग सकती है ऑर्गेनिक फार्मिंग या नेचुरल फार्मिंग के प्रोजेक्ट को अपने फार्म हाउस में डेवलप करने के लिए, तो ये आपको बहुत ज़बरदस्त एक क्लैरिटी ऐड करेगी, जिसमें हम लोगों ने स्टेप बाय स्टेप पूरी डिटेल्स दी हुई है, जिसमें हम लोगों ने एग्जैक्टली बताया हुआ है कि चाहे आप जम्मू कश्मीर में रहते हो, साउथ इंडिया में रहते हो, नॉर्थ इंडिया में रहते हो या फिर इंडिया के किसी भी पार्ट में आप रहते हो, आपको हर जगह ये मदद करेगा। और मे बी शायद से आपने फार्म हाउस खरीद भी रखा है और इसमें आप ऑर्गेनिक फार्मिंग या फिर नेचुरल फार्मिंग का प्रोजेक्ट डेवलप करना चाहते हैं, बट आपको आज तक इंटरनेट में ऐसा कोई नहीं मिला जो आपको प्रोफेशनल फार्मिंग बिजनेस करना सिखाए। हर कोई उगाना तो सिखा देगा, बट एक्चुअली प्रोफेशनल लेवल का फार्मिंग कैसे किया जाए वो आपको बताने वाला भी तो चाहिए। इसी के चलते हम लोगों ने ये डेमो क्लास लॉन्च किया है। तो हम लोगों ने ये दोनों डेमो क्लास है हमारे पास। अभी क्या है, फिनेंशियल कैलकुलेटर वाला पहला डेमो क्लास है, अगर आप चाहे तो इसके लिए एनरोल करा सकते हो। और दूसरा है हमारे पास कि मार्केटिंग का क्या है। तो जब ये अपने फार्म पे जब आप अपना पूरा ऑर्गेनिक या नेचुरल जो फार्मिंग का प्रोजेक्ट डेवलप कर देते हो, जब उसमें से प्रोडक्शन आता है, तब ये प्रोडक्शन कौन खरीदेगा, क्यों खरीदेगा, कितने दाम पे खरीदेगा और कैसे खरीदेगा, तो इन सारी चीज़ों की माइन्यूट डिटेल जानकारी कि बेचने की जो दिक्कत आती है फार्म में प्रोडक्शन लेने के बाद, उसको हम लोगों ने जड़ से सॉल्व कर दिया है। सो इन दोनों में से कोई एक भी या फिर दोनों ही अगर आपको एनरोल कराना है, तो इस वीडियो के आजू बाजू या फिर नीचे यहाँ पे कहीं पे एक लिंक दिया हुआ है, बस उस लिंक को क्लिक कीजिए, 500 रुपये का पेमेंट कीजिए, आगे बढ़ जाइए और उसके बाद तुरंत जैसे ही पेमेंट हो जाता है उसका एक स्क्रीनशॉट लेके आप हमारे दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए। और जैसे ही हमें वो व्हाट्सएप का जो आपका पेमेंट का स्क्रीनशॉट जैसे हमें मिल जाएगा, वैसे तुरंत हम आपको डेमो क्लासेस में एक्सेस देते हैं। तो जिस लिंक का आप प्रेस करके पेमेंट करेंगे, उसी लिंक का ही आपको डेमो क्लास मिलेगा। इस बात का बहुत ही ध्यान रखिएगा। सो अगर इनकेस आपके भी जहन पे ये सवाल आ रहा है कि हम लोग का इसमें प्रोजेक्ट में कितना पैसे लग सकते हैं, फार्म हाउस के प्रोजेक्ट को डेवलप करने की बात करते हैं अपने लैंड में, तो ज़्यादातर यहाँ पे 3 तरीके के सवाल आते हैं। पहला, कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, दूसरा, कितना रिटर्न हमें मिलेगा, और आखिरी, आपकी कमाई हमसे कैसे होगी। ये सारी जानकारियाँ हम लोग अपने डेमो क्लास में दे रहे हैं। सो इंतज़ार किस बात का, जस्ट 500 रुपये का पेमेंट करके आप ऑर्गेनिक फार्मिंग के प्रोजेक्ट को अपने लैंड पर डेवलप करने का पूरा डिटेल बहुत तसल्ली के साथ पूरी जानकारी लेते हुए जान सकते हैं। सो आगे बढ़िए और पेमेंट की तरफ प्रोसीड कीजिए।